आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख बांध और बांध से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? माई, चंबल, बनास या साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी पर मुख्य रूप से गांधी सागर बांध जो मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी पर मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर 3 बांध है और चंबल नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध है। प्रथम चरण के तहत 1960 ईस्वी के अंदर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया था, प्रथम चरण 1960 के तहत। उसके बाद में और प्रथम चरण के तहत ही राजस्थान के अंदर कोटा बैराज बांध बनाया गया था 1960 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में सेकंड चरण 1970 में हुआ था और उसके तहत राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया था, जो कि राजस्थान के अंदर है। और उसके बाद में तीसरा चरण 1972 के अंदर, और इसके तहत राजस्थान के अंदर तीसरे चरण के तहत राजस्थान में जवाहर सागर बांध का निर्माण करवाया गया था, जो कि कोटा जिले के अंतर्गत है। अगर पूछे कि उद्गम से लेकर मुहाने तक चंबल नदी पर बने बांधों का सही क्रम क्या है, तो पहले आएगा गांधी सागर, उसके बाद में आएगा राणा प्रताप सागर बांध, और उसके बाद में आएगा जवाहर सागर बांध, और उसके बाद में आएगा कोटा बैराज बांध। और चंबल नदी कहां से प्रदूषित होती है सर्वाधिक? तो कोटा बैराज बांध से चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। और चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50% यानी कि 50-50 इसके अंदर योगदान है, हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया है। कहां पर बनाया है? मदसौर एमपी मध्य प्रदेश के अंदर ये गांधी सागर बांध बनाया है, जो चंबल नदी पर सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध, जो कि प्रथम चरण 1960 के तहत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर कहीं पर भी नहीं है। ये कहां पर है? एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है, और वो भी मंदसौर जिले के अंदर। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, या कोटा बैराज बांध। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर बना है, लेकिन वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर सेकंड चरण के तहत 1970 ईस्वी के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था, और ये भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना जाता है राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर बांध, जिसकी कुल लंबाई 113 वर्ग किलोमीटर मानी जाती है। किसकी? राणा प्रताप सागर बांध की। और जवाहर सागर बांध जो कोटा जिले के अंदर है और चंबल नदी पर बना ये बांध है, और ये तृतीय चरण के तहत बनाया गया था। और कोटा बैराज बांध जो कि प्रथम चरण के तहत 1960 ईस्वी के अंदर चंबल नदी के ऊपर ये कोटा जिले के अंदर बनाया गया था। और कोटा बैराज बांध जो सर्वाधिक प्रदूषित होती है चंबल नदी, यहीं से कोटा बैराज बांध से। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? तो इसका राइट आंसर होगा गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं बता दूं कि चंबल घाटी परियोजना जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50-50 है, 50-50% हिस्सेदारी है। किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अगर विद्युत परियोजना की बात करें तो इसके अंदर 193 मेगावाट राजस्थान की आती है और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश की विद्युत ऊर्जा परियोजना है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा
बहाव की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। अगला क्वेश्चन, किस स्तर पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या कोटा बैराज बांध? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी जो सर्वाधिक प्रदूषित हुई है वह कोटा बैराज बांध। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। पहले आएगा कोटा बैराज बांध, मुहाने से देखते हैं कोटा बैराज बांध, उसके बाद में आएगा जवाहर सागर बांध, उसके बाद में आएगा राणा प्रताप सागर बांध और उसके बाद में आएगा गांधी सागर बांध। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और यदि ऐसे पूछे कि चंबल नदी पर बने बांधों का सही उद्गम से लेकर मुहाने तक इसका सही क्रम क्या है, तो अब पहले आएगा गांधी सागर बांध, फिर आएगा राणा प्रताप सागर बांध, फिर आएगा जवाहर सागर बांध और फिर आएगा कोटा बैराज बांध। ये तो है इसका उद्गम से लेकर मुहाने की ओर सही क्रम। और यदि मुहाने से लेकर उद्गम की ओर पूछे तो पहले आएगा कोटा बैराज, उसके बाद में आएगा जवाहर सागर, उसके बाद में आएगा राणा प्रताप सागर, उसके बाद में आएगा गांधी सागर बांध। ये इसका सही क्रम होगा, चाहे आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम पहचानिए। अब नदी किस ओर से किस ओर चलती है? उद्गम से मुहाने की ओर चलती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा गांधी सागर, उसके बाद में आएगा राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में आएगा जवाहर सागर बांध और उसके बाद में आएगा कोटा बैराज बांध। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में अवस्थित हैं? अब चंबल नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध है, उनमें से राजस्थान में कितने बांध है? 3 बांध है। एक तो कोटा बैराज बांध जो कि प्रथम चरण के तहत बनाया गया था, गांधी सागर बांध जो कि राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और जवाहर सागर बांध जो कि तृतीय चरण के तहत राजस्थान के अंदर कोटा जिले के अंदर बनाया गया था चंबल नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सेकंड चरण के तहत बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध। यानी कि चूलिया जलप्रपात के नीचे चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बना है चंबल नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा के अंदर बना हुआ है, और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कहां है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा कोठारी नदी पर। सन 1972 ईस्वी के अंदर भीलवाड़ा जिले के अंदर मेजा बांध का निर्माण करवाया गया था। तो मेजा बांध कहां है? भीलवाड़ा में। इसका निर्माण कब किया? 1972 ईस्वी में किया गया। कौन सी नदी पर इसका निर्माण किया गया था? तो आपका आंसर होगा कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा के अंदर 1972 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया। कहां किया? भीलवाड़ा में किया। कब किया? 1972 ईस्वी में किया। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और मेज नदी कहां चलती है? बूंदी में चलती है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। कहां पर बनाया हुआ है? राजमहल देवली टोंक के अंदर बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया है बनास नदी पर। राजमहल टोंक जहां त्रिवेणी संगम है, जहां बनास, खारी और डाई 3 नदी आपस में मिलती है। कहां पर? राजमहल देवली टोंक। और उसके पास में बिसलपुर बांध बनाया गया है। कहां पर? टोंक जिले के अंदर। और बिसलपुर बांध कंक्रीट से निर्मित है, यानी कि कंक्रीट से निर्मित कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है। और इसका निर्माण 1987 से लेकर 1999 तक इसका निर्माण कार्य चला, और 1999 के अंदर बिसलपुर बांध बनकर तैयार हुआ था। और बिसलपुर परियोजना
ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। बिशनपुर बांध परियोजना ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है। ये जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर इन सबको पेयजल उपलब्ध करवाता कौन सा? बिशनपुर बांध। अगला क्वेश्चन, और जवाई बांध कहां है? जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जो पाली जिले के अंदर है। और मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा के अंदर है। और रामगढ़ बांध कहां है? जयपुर में। रामगढ़ बांध कहां है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, बिशनपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बिशनपुर बांध जो बनकर तैयार हो गया था 1999 ईस्वी के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, माधव सागर बांध स्थित है दौसा, जयपुर, अलवर या भरतपुर? तो इसका राइट आंसर होगा दौसा जिले के अंदर माधव सागर बांध है। तो एक तो दौसा जिले के अंदर माधव सागर बांध है, और इसके अलावा दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, उसे बोलते हैं काल खो सागर बांध। काल खो सागर बांध दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। और इसके अलावा माधव सागर बांध और काल खो सागर बांध कहां है? दौसा जिले के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, पांचला बांध कहां स्थित है? दौसा, सवाई माधोपुर, करौली या अलवर? तो इसका राइट आंसर होगा करौली जिले के समीप छोटी छोटी 5 नदियां आकर मिलती हैं, वहां पर मिट्टी से सबसे बड़ा बांध बनाया हुआ है। कौन सा? पांचला बांध, जिसमें 5 नदियां आती हैं। एक का नाम है भद्रावती, एक का नाम है भद्रावती, एक का नाम है माची, भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा, बरखेड़ा और भेसावट, भेसावट। ये 5 नदियां इस पांचला बांध के अंदर आती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा पांचला बांध, जो कि करौली जिले के अंदर है। और ये मिट्टी से निर्मित बांध है। कौन सा? पांचला बांध, जिसमें 5 नदियां आती हैं, एक भद्रावती, एक माची, एक अट्टा, एक बरखेड़ा और एक भेसावट। इन 5 नदियों के संगम पर पांचला बांध मिट्टी से निर्मित बांध, जो कि करौली जिले के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नदी और बांध कौन सा युग्म सही नहीं है? कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा जिले के अंदर। रावी व्यास नदी पर नौहर बांध है, बिल्कुल सही है। बनास नदी पर बिशनपुर बांध बना हुआ है, बिल्कुल सही है। मोरेल नदी पर पांचला बांध बना हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि पांचला बांध करौली जिले के अंदर 5 नदियों के संगम पर बनाया गया है। एक का नाम भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा और भेसावट। ये 5 नदियां आकर गिरती कौन से? पांचला बांध, इसलिए इसका नाम पड़ा है पांचला बांध, जो कि मिट्टी से निर्मित है और करौली जिले में। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जालोर या झुंझुनू? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर जिले में छोटा सा जलाशय के दो या छोटा सा तालाब के दो, ये जोधपुर जिले में तख्त सागर तालाब है। इसके अलावा पिचियाक बांध कहां है? पिचियाक बांध जोधपुर के अंदर है। जसवंत सागर बांध के दो या जलाशय के दो, जोधपुर में है। इसके अलावा तख्त सागर बांध भी या तख्त सागर जलाशय जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा फतेह सागर जलाशय, फतेह सागर जलाशय जोधपुर में। इसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा है रानीसर तालाब कहां है? जोधपुर में। इसके अलावा पदमसर तालाब, पदमसर बांध के दो या पदमसर तालाब के दो या पदमसर जलाशय के दो छोटा सा, तो ये जोधपुर जिले के अंदर है। तो जोधपुर जिले में आपको याद रखना पिचियाक बांध है, जोधपुर जिले में जसवंत सागर बांध है, जोधपुर जिले में तख्त सागर बांध है, जोधपुर जिले के अंदर फतेह सागर बांध है, इसके अलावा रानीसर तालाब है, इसके अलावा पदमसर तालाब है कहां? जोधपुर जिले में। और जब मैंने झीलें पढ़ाई थी उस समय बालसमंद झील और कायलान झील कहां पर है? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जोवाई बांध स्थित है? जयपुर, पाली, जोधपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। पाली जिले के अंदर जोवाई नदी पर जोवाई बांध बनाया हुआ है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है।
इस जवाई बांध की नींव जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह द्वारा 13 मई 1946 ईस्वी को रखी गई थी और रियासती काल में इसका निर्माण किया गया था। और जवाई बांध से जोधपुर व पाली जिले के अंदर प्रमुख पेयजल का स्रोत माना जाता है और जालोर और पाली जिले के अंदर सिंचाई का प्रमुख स्रोत माना जाता है जवाई बांध। तो पेयजल कहां उपलब्ध करवाता है? पाली और जोधपुर के अंदर, और सिंचाई के स्रोत कहां उपलब्ध करवाता है? जालोर और पाली जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, जवाई बांध से सिंचित जिले, तो इसका राइट आंसर होगा पाली और जालोर के अंदर सिंचाई होती है और पाली और जोधपुर के अंदर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाता कौन सा? जवाई बांध। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, क्योंकि सिंचाई का पूछा है। अगला क्वेश्चन सही सम्मिलित नहीं है। पांचला बांध करौली जिले के अंदर 5 नदियों की संगम पर बनाया। भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा और भैंसावट, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, मेजा बांध भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पर बनाया गया, बिल्कुल सही है। जवाई बांध जालोर के अंदर, यह कथन गलत है, क्योंकि जवाई बांध जवाई नदी पर पाली जिले के अंदर बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और चाकन बांध बूंदी जिले के अंदर है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध में किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी पर। बांसवाड़ा जिले के अंदर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 3109 मीटर है। कितनी है? 3109 मीटर माही बजाज सागर बांध की लंबाई है, जो माही नदी पर बांसवाड़ा जिले के अंदर बनाया गया है और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और चंबल नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध, एक गांधी सागर, एक राणा प्रताप सागर बांध, एक जवाहर सागर और एक कोटा बैराज बांध। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा जिले के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है और कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। और जालोर के अंदर बांकली बांध है, बांकली बांध। अगला क्वेश्चन, गढ़सीसर सरोवर कहां स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिले के अंदर गढ़सीसर सरोवर या गढ़सीसर तालाब स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और इस गढ़सीसर सरोवर का निर्माण 1340 ईस्वी के अंदर गढ़सी सिंह के द्वारा करवाया गया था। और गढ़सीसर तालाब के किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बंद बारेटा भरतपुर में, बिल्कुल सही है। गलता जयपुर में, बिल्कुल सही है। तालाबसाई धौलपुर में, बिल्कुल सही है। गढ़सीसर तालाब कहां है? सरोवर कहां है? जैसलमेर में, न कि जोधपुर में। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, साकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अलवर जिले के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, बांध संबंधित जिले सुमिलित कीजिए। कानोता बांध जयपुर जिले में है और जहां पर सर्वाधिक मछली उत्पादन की जाती है। तो कानोता बांध कहां है? जयपुर में। जहां राजस्थान में सर्वाधिक कौन से बांध से मछली उत्पादन की जाती है? तो आपका आंसर होगा कानोता बांध। इसके अलावा बंद बारेटा भरतपुर जिले में है। इसके अलावा इसरदा बांध बनास नदी पर सवाई माधोपुर में बना हुआ है और कालखो बांध जो कि दौसा जिले की परियोजना मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, इसरदा बांध किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी पर सवाई माधोपुर के अंदर इसरदा बांध बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नारायण सागर बांध स्थित है सीकर, अजमेर, कोटा या उदयपुर? तो नारायण सागर बांध जो अजमेर जिले के अंदर है
और ये बांध खारी नदी पर बना हुआ है। खारी नदी पर अजमेर जिले के अंदर नारायण सागर बांध बनाया हुआ है, लेकिन वर्तमान के अंदर ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। इसे ब्यावर जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे? नारायण सागर बांध को। इसे अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं, यानी कि इससे पहले अजमेर जिले का समुद्र कहते थे। किसको? नारायण सागर बांध को। अगला क्वेश्चन, सापी बांध स्थित है बारा, कोटा, झालावाड़ या टोंक? तो सापी बांध या सापी परियोजना झालावाड़ जिले के अंदर है। झालावाड़ जिले की कुछ छोटी छोटी परियोजना है जिसे लघु परियोजना कहा जाता है। एक भीम सागर परियोजना, एक सापी परियोजना, एक गागरोन परियोजना, एक पिपलाद परियोजना और एक चोली परियोजना। ये झालावाड़ जिले की कुछ लघु परियोजनाएं जो आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भीम सागर, सापी परियोजना, गागरीन परियोजना और पिपलाद परियोजना और चोली परियोजना। अगला क्वेश्चन, जेत सागर तालाब कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी जिले के अंदर जेत सागर तालाब है। कनक सागर सरोवर है। इसके अलावा नवल सागर है, ये कहां है? बूंदी में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और इसके अलावा एक बूंदी जिले के अंदर हिंडोली तालाब है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। हिंडोली तालाब कहां है? बूंदी के अंदर है। तो बूंदी के अंदर जेतसर तालाब, नवल सागर, इसके अलावा कनक सागर, इसके अलावा हिंडोली तालाब। अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सरजू सागर बांध, जिसे कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये झुंझुनू जिले के अंदर है, लेकिन वर्तमान के अंदर नीम का थाना जिले के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, भीम सागर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ जिले के अंदर भीम सागर लघु परियोजना है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, एशिया में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध? तो इसका राइट आंसर होगा जाखम बांध, जो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। कहां पर? प्रतापगढ़ जिले के अनूपुरा गांव के अंदर जाखम बांध बना हुआ है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, जो 81 मीटर है। कितना है? 81 मीटर सबसे ऊंचा बांध है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जोई बांध, जोई नदी पर पाली जिले के अंदर, मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा जिले में, और रामगढ़ बांध जयपुर में। रामगढ़ बांध कहां है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा जिले की डिगोह तहसील। कोटा जिले की डिगोह तहसील के अब्रा गांव में काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध बना हुआ है। तो नवनेरा बांध कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर। और कौन सा गांव? अब्रा गांव। कौन सी तहसील? डिगोह तहसील। और कौन सा जिला? कोटा जिले के अंदर नवनेरा काली सिंध नदी पर बनाया गया बांध है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नवनेरा बांध का निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा काली सिंध नदी पर, डिगोह तहसील के अंदर, अब्रा गांव के अंदर, कोटा जिले के अंदर नवनेरा बांध का निर्माण चल रहा है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए साई कुंड कहां पर है? तो साई कुंड करौली जिले में है। गेप सागर झील डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आती है, और रामेलाव तालाब सोजत के अंदर आता है, और पन्ना शाह तालाब झुंझुनू जिले में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, पन्ना मीना कुंड स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पन्ना मीना कुंड जयपुर में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सही सुमिलित नहीं है। कोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही है। इंगोनिया बांध जयपुर में, बिल्कुल सही है। मोरा सागर बांध टोंक जिले में, जो कि गलत है। मोरा सागर बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और पांचला बांध करौली के अंदर, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बांध व जिलों को सुमिलित कीजिए। गागरीन परियोजना झालावाड़ जिले के अंदर है। करदरा परियोजना बूंदी जिले के अंदर है। मोरा सागर सवाई माधोपुर में, और ओराटेक सिरोही में।
तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए, तालाब एसाई धौलपुर के अंदर है, गेप सागर डूंगरपुर के अंदर है, कडाना बांध बांसवाड़ा के अंदर, हेमावास बांध पाली जिले के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अमर सागर बांध स्थित है, तो अमर सागर बांध और गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। आज का अंतिम क्वेश्चन, मदार बांध नदी पर बनाया गया है, साबरमती, बेड़च, सोम या माई। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।